ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में विस्तार। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में विस्तार जानने से पहले पढ़ लेते हैं पृथ्वी की गति के बारे में। पृथ्वी दो प्रकार की गति है। पृथ्वी की कितने प्रकार की गति? पृथ्वी की दो प्रकार की गति है। एक है परिक्रमण गति और दूसरा है घूर्णन गति। परिक्रमण गति क्या है? परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। किसके चारों ओर? सूर्य के। तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। और पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने घंटे? 365 दिन और 6 घंटे। अब देखते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने ध्रुव पर, अपने अक्ष पर भी क्या कर रही है? घूम रही है। तो उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। और यह कितने घंटे में पूरा चक्कर, कितने बार में एक बार पूरा घूम जाती है? तो 24 घंटे में। और इसी घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। घूर्णन गति तो घूमती कैसे पृथ्वी? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखते हैं अंशांशीय विस्तार। अंशांशीय विस्तार में देखते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, उसे क्या बोलते हैं? 0 अंश अंशांश रेखा। 0 अंश अंशांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 अंश अंशांश रेखा के उत्तर की ओर जितने रेखाएं हैं उसे उत्तरी अंशांश रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के या 0 अंश अंशांश रेखा के दक्षिण की ओर है, उसे दक्षिणी अंशांश रेखा कहते हैं। जीरो अंशांश रेखा के उत्तर में कितने अंशांशी रेखा है? तो 1 2 3 4 करके ऐसे 90 अंशांशी रेखा है। और उसी प्रकार 0 अंशांश के दक्षिण में 90 अंशांश रेखा है। तो कुल अंशांश रेखा कितना हो जाएगा? उत्तरी अंशांश रेखा 90 और एक भूमध्य रेखा और एक फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 90 90 180 और एक 181। तो कुल अंशांशी रेखा कितने हैं? 181 अंशांशी रेखा है। दो अंशांशी रेखाओं के बीच की दूरी कितने हैं? तो दो अंशांशी रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं हम लोग भारत के अंशांशीय विस्तार। भारत के अंशांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अंशांश में है। तो अंशांशीय रेखा अगर देखा जाए अंशांशीय विस्तार, तो 0 से स्टार्ट होकर फिर 8 अंश तक जाएगा। तो 8 अंश उत्तरी अंशांश से 37 अंश पूर्वी उत्तरी अंशांश तक है भारत का विस्तार। अब छत्तीसगढ़ का विस्तार देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का विस्तार है, अंशांशीय विस्तार है 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 5 मिनट तक छत्तीसगढ़ का अंशांशीय विस्तार। अब पढ़ते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का अंशांशीय विस्तार। छत्तीसगढ़ का अंशांशीय विस्तार देखिए कितना था? तो 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अंशांश से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अंशांश तक इनका अंशांशीय विस्तार है। उत्तरी अंशांश में क्यों है? तो अभी देखे थे कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा कितने इसका 0 अंश, इसका उत्तर का उत्तरी अंशांश, और हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? ऊपर में है। तो इसका जो अंशांशीय विस्तार है वो क्या रहेगा? उत्तरी अंशांश में। तो कहाँ से कहाँ तक है छत्तीसगढ़ का अंशांशीय विस्तार? 17 अंश 46 मिनट से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अंशांश तक है। इसका उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई इसका है कुल 700 से 800 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? 700 से 800 उत्तर से दक्षिण विस्तार।
या लंबाई। फिर देखते हैं इसमें 86 विस्तार में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। उत्तरी जिला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बलरामपुर जिला, तो उत्तरी जिला बलरामपुर। और सबसे उत्तरी बिंदु बोलेंगे तो सुंदरी गांव रामानुजगंज बलरामपुर सबसे उत्तरी बिंदु। उसी प्रकार दक्षिणी बिंदु देखते हैं तो सबसे दक्षिणी जिला है हमारा सुकमा। सुकमा में एक स्थान है कोंटा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी गांव है कोंटा। तो दक्षिणी बिंदु सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा, कहाँ, सुकमा। सबसे उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव रामानुजगंज बलरामपुर। अब क्या देखते हैं, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कितना, 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो ये है एनसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। 4 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। सबसे लंबा गुजरता है ये बलरामपुर में, सर्वाधिक लंबाई में कर्क रेखा कहाँ, किस जिले से, बलरामपुर से। और सबसे कम कोरिया जिले से, सबसे कम कोरिया जिले से और सर्वाधिक बलरामपुर जिले में। इसके निकट कर्क रेखा के सबसे निकटतम बिंदु देखेंगे तो बैकुंठपुर कोरिया क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 4 जिलों से, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से, तो एनसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। सर्वाधिक बलरामपुर और न्यूनतम या सबसे कम कोरिया जिले से होकर गुजरता है। फिर देखें सबसे निकट बिंदु, तो सबसे निकट बिंदु क्या है, बैकुंठपुर कोरिया। ये था हमारा 98 विस्तार। अब देख छत्तीसगढ़ के देशांतरी विस्तार जानने से पहले देख लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में। तो ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा माना गया है जिसे 0 अंश देशांतर रेखा बोलते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा के इस पार को जो पूर्व में है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, और इस पार पश्चिम में है उसको पश्चिमी देशांतर रेखा। तो हमारे भारत इधर है तो क्या है, पूर्वी देशांतर में। तो जितना विस्तार रहेगा भारत का वो क्या रहेगा, देशांतरी में पूर्वी देशांतरी विस्तार रहेगा। तो हमारा भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 68 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत का विस्तार है, देशांतरी विस्तार। 2 देशांतर के बीच कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। जो देशांतर रेखा क्या दर्शाता है, समय, और अंशांशी रेखा दूरी। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका देशांतरी विस्तार है 80 अंश 15 मिनट से 84 अंश 25 मिनट तक हमारा देशांतरी विस्तार है। और वो कैसा है, पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर 80 15 मिनट से 84 25 पूर्वी देशांतर तक। सबसे पूर्वी जिला देखते हैं तो सबसे पूर्वी जिला है हमारा जशपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जशपुर। और सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, सबसे पश्चिमी बीजापुर। सबसे पूर्वी बिंदु देखते हैं तो वो है गिरला, जशपुर। और सबसे पश्चिमी बिंदु देखते हैं तो भद्रकाली, कौन सा है, भद्रकाली, भोपालपट्टनम, बीजापुर। अब देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा किसको माना गया है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। तो देखते हैं समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो ये सबसे पहले कहाँ गुजरता है, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद कोरिया, कोरिया के बाद जाता है कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद
गरियाबंद और गरियाबंद से होते हुए निकल जाता है। तो कितने जिलों से होकर गुजरता है? 7 जिलों से। कौन कौन सा? एक हो गया सूरजपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा कोरबा, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदाबाजार, छठवा महासमुंद और सातवां गरियाबंद। गरियाबंद से होते हुए ऐसे साइड से निकल जाता है इस यहाँ पर